शुभ संध्या बच्चों, गुड इवनिंग। सक्षम पाठशाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिमी झा और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके गद्य खंड का जो तीसरा पाठ है जिसका नाम है पद, जिसके लेखक है तुलसीदास। लेखक से संबंधित यानी कि तुलसीदास से संबंधित तमाम प्रश्नों को तमाम तथ्यों को आज हम लोग देखेंगे। आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड जब प्रश्न पूछता है तो 80% प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ होते हैं वो लेखक से संबंधित होते हैं। लिहाजा हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि जितने भी लेखक हैं आपके पाठ्यक्रम में, जितने भी आपके पाठ में लेखक हैं, उन तमाम लेखकों के बारे में, उनसे संबंधित सारी जानकारियां हमें मालूम हो। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। मैंने ऐसा सोचा है कि अब जो है एक क्लास आपको रिकॉर्डिंग में मिले और दूसरा जो है एक लाइव मिले, और ये सिलसिला अभी हमारा चलेगा ताकि आपका जो है आपकी जो नियमितता है वो भी बनी रही और पूरा कंटेंट भी आपको मिले। एक दिन लॉन्ग सेशन, एक दिन शॉर्ट सेशन। चलिए बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। आप सभी को पता है कि सक्षम पाठशाला ने आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च किया जिसका नाम है सक्षम बैच, और एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है सक्षम पाठशाला जो कि लाइव पर आता है, वही मात्र 499 में। आपको रिकॉर्डेड वीडियो सब जगह, जहां कहीं भी आप जाएंगे आपको हर जगह रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, लेकिन सक्षम पाठशाला एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जितने में लोग रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं उतने में हम आपको लाइव क्लास देते हैं। आपको कई जगह मेरी भी 3-4 जगह तो आपको मेरी भी लाइव क्लासेस, मेरी भी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, 1-to-1 पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे सक्षम बैच से। जुड़ने के लिए नंबर आपके स्क्रीन पे है, साथ ही आपके कमेंट सेक्शन में जो है पिन किया हुआ है हमारे ऐप का लिंक, आप वहां से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करेंगे। साथ ही हमारा ऑफलाइन सेंटर दरभंगा में है, पटियाड़ी सराय सुधा मिल्क पार्लर वाली गली में। उससे भी जुड़ने के लिए वहां पे भी 11th की क्लासेज अभी शुरू हुई है, बहुत सारी बैचेस शुरू हुई है, 12th की बहुत सारी बैचेस चल भी रही है और कुछ एक बैचेस जो है नए में स्टार्ट भी होने वाली है। तो अगर आप ऑफलाइन सेंटर, आप दरभंगा से हैं और ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो भी आप जो है हमारे सक्षम बैच से जुड़ सकते हैं और आप इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को और पढ़ते हैं तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम था रामबोला, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, इनकी माता का नाम तुलसी और इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। याद करेंगे, तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। इनकी माँ का नाम था हुलसी और इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास ने जब पहला शब्द बोला था तो वह राम बोला था, इसीलिए उन्हें राम बोला के नाम से भी जानते हैं, या यूं कहते हैं कि उनका मूल नाम ही राम बोला था। उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, जिनसे वो बेहद प्रेम करते थे, लेकिन एक बार पत्नी के द्वारा दुत्कारे जाने के कारण उनसे उनका जल्द ही विछोह हो गया और उन्होंने वैराग्य जीवन अपना लिया। उसके पश्चात वो काशी चले गए, वहां उन्होंने वेद पुराण उपनिषद इतिहास का ज्ञान अर्जन किया और फिर लग गए रचनाओं में। आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तुलसीदास का देहांत 1523 ईस्वी के आसपास हुआ है। अब यहाँ से प्रश्न बिहार बोर्ड ऐसा पूछेगा कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा 1543 ईस्वी। तुलसीदास का देहांत कब हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा 1623 ईस्वी। प्रश्न ऐसा पूछेगा कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। प्रश्न ऐसा पूछेगा कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? आपका सही जवाब हो जाएगा रामबोला। तुलसीदास की माँ का नाम हुलसी, तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली। इसी तरह के प्रश्न जो है बिहार बोर्ड पूछता है। जन्म के पश्चात तुलसीदास के माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था और उनका लालन पालन एक दूसरी महिला ने किया, जिन्हें हम कहते हैं कि वो उनकी प्रतिपालिका दासी थी, जिन्होंने उनका लालन पालन किया और उनका नाम था चुनिया, जिसने माता पिता के द्वारा त्यागे जाने के बाद तुलसीदास का जो है लालन पालन किया। तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरिदास, जो कि सुकरखेत के वासी थे और इन्होंने ही तुलसीदास का जो है विद्यार्जन का जो सफर है उसकी शुरुआत की थी।
तुलसीदास के शिक्षा गुरु का नाम है श्री सनातन, जो कि काशी के विद्वान थे। तुलसीदास काशी में 15 वर्षों तक रहे। तुलसीदास ने काशी में 15 वर्षों तक रहने के बाद वहां पे चारों वेदों, 6 दर्शन, इतिहास, पुराण और स्मृतियां, काव्य आदि की शिक्षा प्राप्त की। तुलसीदास 15 वर्षों तक काशी में रहे और वहां उन्होंने चारों वेद, 6 दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियां और काव्यों का जो है शिक्षा ग्रहण किया। यहाँ से प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि तुलसीदास की प्रतिपालिका दासी का नाम क्या था। आपका सही जवाब हो जाएगा चुनिया। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। आपका सही जवाब हो जाएगा नरहरि दास। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु का नाम क्या था। आपका सही जवाब हो जाएगा शेष सनातन। प्रश्न ऐसा पूछता है कि तुलसीदास कितने वर्षों तक काशी में रहे थे। आपका सही जवाब हो जाएगा 15 वर्षों तक। उम्मीद है यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए हो, क्लासेस के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए हो, नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी हासिल कर सकते हैं। कॉलिंग का समय है सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक और मैसेज आप 24/7 कर सकते हैं। चलिए, इनके जीवन में अगर निर्णायक घटनाओं की बात करें तो इन्होंने अपना विद्याध्ययन जो है वह काशी में किया था। उसके पश्चात ये अपने जन्मभूमि यानी कि राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश आ गए और वहां उन्होंने कथावाचक का कार्य किया। वहां पे कथावाचक व्यास बन गए। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि भागवत, कहीं पे भागवत कथा चल रही है तो एक जो आचार्य होते हैं जो कथा वाचन करते हैं, तो वही काम जो है इन्होंने भी किया, तुलसीदास ने किया। इसके पश्चात जो है दीनबंधु पाठक, इन्होंने तुलसीदास का व्यक्तित्व देखा, उनकी वक्तृता से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पत्नी रत्नावली से तुलसीदास का विवाह कर दिया। लेकिन पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी से यह वायदा किया था कि मैं आपसे मिलने आऊंगा, और लेकिन जिस दिन जाना था उस दिन भयंकर तूफान चल रही थी। लेकिन फिर भी तुलसीदास गए उनसे मिलने के लिए। जब ऊपर जाना था तो उन्होंने एक रस्सी का सहारा लिया और वो ऊपर पहुंच गए। ऊपर जाने के पश्चात रत्नावली ने तुलसीदास से पूछा, आप ऊपर कैसे आए। उन्होंने कहा, इस रस्सी के सहारे। रत्नावली ने कहा, यह रस्सी नहीं, वास्तव में यह मरा हुआ सांप है जिसे आप रस्सी समझ बैठे। यानी कि प्रेम और आसक्ति में आप इतने लीन हो गए कि आपको पता नहीं चला कि ये एक मरा हुआ सांप है, इसे आप रस्सी समझ के पकड़ के आ गए। आप एक विद्वान हैं, आप जो है सो आप विद्वान हैं, आपका काम है विद्याध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, लोगों को शिक्षा देना, लेकिन आप अपने मार्ग से भटक गए हैं, आप जो है आसक्त हो गए हैं। यह बात उन्हें बहुत बुरी लगी और उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया, पत्नी का परित्याग कर दिया और वह वहां से काशी आ गए। मूलतः उनका स्थायी निवास जो है फिर काशी में ही रहा। काशी में रहते हुए वह कई अन्य जगहों पे गए, या यूं कहें कि भगवान राम से संबंधित जितने भी जगह हैं उन सब तमाम जगहों पर वह गए, जैसे कि सुकरखेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि तीर्थों पर उन्होंने समय समय पर जो है काशीवास करते हुए ही यात्रा संपन्न की। यानी कि वह मूलतः काशी में रहते थे और कभी कभी समय मिलने पर वह इन तमाम जगहों पर की इन्होंने यात्रा की और इन सभी जगहों से उन्होंने जो है उन सभी जगहों का तीर्थाटन किया, उन तमाम जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया। अगर बात करें इनके मित्र और स्नेही की तो तुलसीदास भक्ति काल के लेखक हैं। भक्ति काल के लेखक हैं, आप इसे मध्यकाल भी हम कहते हैं। और उस समय जिस समय तुलसीदास थे वह अकबर कालीन समय था, यानी कि अकबर काल था, या यूं कह सकते हैं कि अकबर कालीन समय था। इस समय जो तुलसीदास के मित्र थे उनमें से 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अकबर के दरबार में रहते थे, जैसे कि अब्दुल रहीम खाने खाना, महाराजा मान सिंह और टोडरमल। ये 3 व्यक्ति हैं जो अकबर के दरबार में रहते थे। इसके अलावा मधुसूदन सरस्वती और नाभादास, ये इनके मित्र और स्नेही थे। आप लोग मेरे बात रिपीट करेंगे। तुलसीदास के मित्र थे अब्दुल रहीम खाने खाना, महाराजा मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल। ये सभी तुलसीदास के मित्र और स्नेही थे। इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर तुलसीदास की रचनाओं की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, जिनमें से एक जो है इनकी रचना वो बहुत प्रसिद्ध है और उसका नाम है
रामचरितमानस। अमूमन जितने भी सनातन धर्म के व्यक्ति हैं उनके घरों में यह रहता है और ज्यादातर लोग जो है इसका वाचन करते हैं और यूं कहें कि प्रतिदिन करते हैं। वह जैसे ही कोई इसको पढ़ता है तो तुलसीदास की याद हमें ऐसे ही आ जाती है। कोई भी रामचरित बोलता है तो अपने आप ही हमें तुलसीदास का स्मरण हो जाता है और कोई भी अगर तुलसीदास का जिक्र करता है तो अपने आप ही रामचरितमानस का स्मरण हो जाता है। यह रचना इतनी प्रसिद्ध है कि इसे हम महाकाव्य का जो है दर्जा देते हैं। चलिए जानते हैं तुलसीदास के द्वारा लिखी हुई रचनाओं की। रामलला नोछू, वैराग्य संदीपनी, बरबर रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये सभी तुलसीदास के द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं। रिपीट करेंगे। रामलला नोछू, वैराग्य संदीपनी, बरबर रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये सभी तुलसीदास के द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं। एक और रचना का जिक्र किया गया है जिसका नाम है हनुमान बाहुक। यह कुल 44 छंदों की रचना है, लेकिन यह कवितावली का ही अंग है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि हनुमान बाहुक किसका अंग है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कवितावली का अंग है। प्रश्न ऐसा पूछेगा कि हनुमान बाहुक कितने छंदों का है या हनुमान बाहुक में कितने छंद हैं, आपका जवाब हो जाएगा 44 छंद है। हनुमान बाहुक किसकी रचना है, तो यह तुलसीदास की रचना है। चलिए, यहाँ से पूछा जा सकता है कि वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है, आपका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास की रचना है। बरबर रामायण किसकी रचना है, तुलसीदास की है। पार्वती मंगल के लेखक कौन है, आपका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास। उम्मीद है यहाँ तक बताई गई सारी चीजें आपको याद होंगी। अब जान लेते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब की थी। अक्सर लोग जो रामचरितमानस पढ़ते हैं उन्हें भी यह तिथि नहीं मालूम होगा, यह डेट नहीं मालूम होगा, लेकिन आपको जरूर मालूम होनी चाहिए क्योंकि आपके पाठ में दिया हुआ है। याद रखेंगे, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना शुरू की थी 1574 में और खत्म की 1576 ईस्वी में। कुल इन्हें 2 साल 7 महीने 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगा था रामचरितमानस की रचना करने में। 1574 से 1576 2 साल लगा था इन्हें रामचरितमानस की रचना करने में। अगर पूरा समय देखा जाए तो 2 साल 7 महीने 26 दिन लगा था तुलसीदास को रामचरितमानस की रचना करने में। उस वक्त जो है यह 31 वर्ष की अवस्था में थे। इसकी शुरुआत उन्होंने किया था 1574 के चैत्र महीने, यानी कि यह जो अप्रैल चैती दुर्गा होता है ना पूजा, चैती दुर्गा पूजा, उस समय में शुरू की थी। कब? रामनवमी के दिन, शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन, जिस रोज हम लोग रामनवमी मनाते हैं, उस दिन उन्होंने शुरू किया था। 1574 की रामनवमी को शुरू किया था और 1576 के विवाह पंचमी के दिन जो है इन्होंने इसका समापन किया था, जिस दिन राम और भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। तो याद रखेंगे यहाँ से रामचरितमानस की रचना 1574 से 1576 के बीच हुई थी। इससे बनाने में कुल 2 साल, इसकी रचना करने में कुल 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगा था। इसकी शुरुआत 1574 के रामनवमी के दिन हुआ था और खत्म हुआ था 1576 के विवाह पंचमी के दिन। आशा है कि यहाँ तक बताई गई सारी चीजें आपको याद होंगी, याद रहेंगी। आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि हमारी पाठशाला यानी कि सक्षम पाठशाला ने आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है सक्षम बैच, और यहाँ प्रत्येक क्लास लाइव होती है मात्र 499 में। कोई भी बिहार का ऐसा कोई दूसरा एप्लीकेशन नहीं है जो कि आपको 499 में लाइव क्लास दे। इकलौता हमारा जो है प्लेटफॉर्म है जो आपको लाइव क्लास देता है, वो भी रिकॉर्डेड क्लास के फ्री में। आपको कई जगह जहाँ कहीं भी आप पढ़े सब जगह आपको रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेंगी। पुरानी 2 साल 3 साल पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी, कई जगह तो आपको मेरी भी रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ पढ़ना चाहते हैं, जुड़िए हमारे सक्षम बैच से, जहाँ मात्र 499 में आप पूरे साल पढ़ सकते हैं। इसमें संपूर्ण पाठ क्या होगी, ऑब्जेक्टिव होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, इसके साथ ही अबाउट राइटर यानी कि लेखक परिचय होगा और साथ में मॉडल सेट की हम प्रैक्टिस करेंगे।
प्रत्येक चीज आपको पढ़ाया जाएगा। ग्रामर के जितने भी टॉपिक है उन्हें डिटेल में बारीकी के साथ पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के साथ पढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी, साथ में आप मुझसे आगे क्या पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सक्षम पाठशाला के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सक्षम बनिए। शुभ रात्रि।